आए नारद जी को पार्वती ने स्तुति करी कि भगवान मेरा विवाह सिर्फ भोलेनाथ से होना चाहिए। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कि विष्णु के दूसरे के सगे किससे करें और ब्याह किसी और से करते, ऐसा नहीं हो जाए। पार्वती को सब ज्ञान था, शक्ति थी। जब पार्वती ने तप किया, बहुत समय तक तप किया, तप करने पर शिव जी राजी हुए और शिव जी विवाह के लिए तैयार हुए। क्योंकि एक पत्नी पहले ने देह त्याग दिया तो शेष बात थोड़ी दूसरी पत्नी लाना। क्योंकि शिव जी का बड़ा मोह था सती पर भी, बहुत प्रिय थी वो सती। पति के लिए अपना देह त्याग दिया, ऐसी पत्नी के लिए भगवान दूसरी पत्नी जल्दीबाजी नहीं थी, पर वही सती पार्वती के रूप में हिमवान राजा के विराजमान हुई। जब भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से आदेश हुआ कि शिव जी अपने विवाह की तैयारी कर ले। अब बेचारे शिव जी तो शमशान में बैठे थे, अब तैयारी करे तो काय की कर, कहाँ से लाए क्रीम ने, कहाँ से लाए लाली, कहाँ से लाए पाउडर। नंदी बेचारा वहां पर घोघरा बजाता, घोघरे की आवाज निकलो भैया, घोघरा बजा रहा था। हम नंदी बैठा, शिव जी ने क्यों, क्या है बारात में क्या क्या लगता है, अब गोवर्धनी है। देखो राग क्यों प्रिय मालूम आपको, ये कथा मैंने एक गुरु से सुनी थी अयोध्या के, मैंने कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ी है, एक संत ने सुनी थी। उज्जैन में महाकाल बाबा को भस्म क्यों चढ़ती है, एक संत के माध्यम से मैंने एक कथा श्रवण करी थी। शमशान, एक बार राम नाम सत्य, हम किसी की आरती ले जाते हैं, मुर्दे को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलिया करते हैं। ये सत्य, ये शब्द हमको बुरा लगता है क्योंकि वो मरने के टाइम पे बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सबसे बड़ा भगवान की स्तुति है। पर ये क्या हुआ कि मरण के समय पे बोला जाता है तो अपन इधर परण के समय पे बोला है, पागल हो गया क्या, ब्याह घर में ऐसा ऐसा। जबकि ये महात्मा गांधी भी इसी गीत को दोहराते थे, रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी भी इसी गीत भजन को गाते थे, परंतु शमशान में जा जाकर इस भजन को हमने बूढ़ा कर दिया। इसको कोई नहीं बोलता, सब डरते हो। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते, पर राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। भगवान के शिवगण तो ही बोलते थे। तो महाकाल महाराज के सामने से राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते, ऐसे बोलते बोलते जा रहे थे। शिव जी तो लिंग में से प्रकट हुए और उस मूर्ति के पीछे पीछे चल गए। क्योंकि शिव जी किसका नाम जपते मालूम, लाखों श्लोक थे भगवान के पास। तो भगवान तो सब जानते थे, तो देवता आए, सूर असुर नर किन्नर सब आए कि भगवान तुम जो श्लोक पढ़ते हो श्लोक हमको दे दो। भगवान ने क्यों लाखों श्लोक दे दो, फिर भी आए और श्लोक दे दो, सब ले लो। आखिर में 2 अक्षर रखे भगवान ने, कौन सा, राम। राम का नाम अति प्रिय है। भगवान शिव किसका भजन करते हैं, राम का करते हैं। और राम किसका ध्यान करते हैं, शिव का करते हैं। पर राम को बहुत मानते हैं शिव जी। अगर शिव जी से आप राम राम करोगे ना तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो जब शमशान की तरफ ले जाए तो भोलेनाथ भी पीछे पीछे। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, शमशान में जब टिटकली को नीचे रखी और सब बेचारे चुपचाप हो गए, खड़े हो गए। कोई मोबाइल चला रहा, कोई पेपर पढ़ रहा है। तो भोलेनाथ ने भी ये क्या, राम अभी तो मजे आ रहे थे, राम राम बोल रहे थे, अब चुप हो गए सब। एक से पूछा क्यों भाई, ये क्या बात है, अभी तो राम राम बोलते आ रहे थे, अब राम का नाम क्यों नहीं बोले। तो साहब ये जो मुर्दा है ना, इसको जलाने लाए, आप शमशान के बाद राम राम नहीं बोलेंगे, आप घर जाएंगे और चिट्ठी लिखेंगे और नुक्ता की तैयारी करेंगे, घाटे की तैयारी करेंगे। अब राम नाम लेने वाला कोई नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। क्या सुंदर स्तुति है। भोलेनाथ ने कहा कि वारे मुर्दे, चिता में आग लगी कि वारे मुर्दे, तेरी वजह से हजारों लोग राम नाम का ले रहे थे, तू तो बड़ा भाग्यशाली है। तो भगवान तो राम राम बोलते चिता के अंदर ही मस्त हो गए, पूरा बहूत में हो गए, पूरी बहूती लगा ली उन्होंने अपने मस्तक से लगा के पेड़ तक। अब इधर महाकाल के पंडे पुजारी गए, उनको भोलेनाथ कहाँ गए, महाकाल बाबा कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो। किसी ने बोला कि वो तो है ना शमशान में बस में हमारे। सब पंडित महाराज ये वहां से जाते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आप चलो, आपकी जगह मंदिर में। तो नहीं, मुझे तो यहाँ बड़ा मजा रहा। तो भगवान चिंता मत करो, आज के बाद 5 बजे जो भी लाश बढ़ेगी यहाँ पे, वो सब बबूती आपको ताजी हम चढ़ा देंगे। भोलेनाथ खुश हो गए और भोलेनाथ अपने लिंग में प्रादुर्भाव हुए और उसी दिन से भगवान को वो 5 बजे बाद जो मुर्दा लगता था उसकी भस्म लगती थी। अयोध्या के एक महाराज जी से ये कथा मैंने सुनी थी।
पढ़ने में नहीं आई है। तो ये भी एक भाव है और सत्य है, ऐसा हो भी रहा है। तो अब नंदी ने बोला भगवान चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था जोड़ता हूँ। तो पहले तो उनकी बड़ी बड़ी जटा थी, तो जटा को अच्छा सेरा बनाया। अब एक बोला ये भृंगी और श्रृंगी के सेरा तो दूल्हे को क्या लगता है, सेरा लगाते नहीं, तो उनको सेरा की तो व्यवस्था करो। तो उनको यार अब सेरा कहाँ से लाए, तो छोटे छोटे फड़के नाखून पकड़ कर लाए और एक जटा में उनका सब लटका और पूछ नीचे वो सेरा बना दिया। एक लाया, एक नाक को यहाँ लटका दिया, एक इधर लटका, दो बिच्छू लाए कान में वो लटका दिए। अब उनको यार भगवान तो नंगे भूख गए, तो वहाँ बारात ऐसे ले जाएंगे क्या, होकर जानिए भैया उनको क्या। तो उनके फिर क्या करें, तो उनको कहेंगे व्यवस्था तो करो। तो नीचे मृगशाला थी ना भगवान की, वो लपेट दी। अब वो मृगशाला कहेगी गिर जाएगी तो ससुराल में जवाई साहब की हंसी बहुत होगी, बोलो भोलेनाथ भगवान। फिर क्या करा जाए, तो उनको एक काम करो, एक बड़ा नाक पकड़ कर लाओ, एक और बड़ा नाक पकड़ कर लाओ, एक नाक को